वचन की धारा यहाँ प्रवाहित हो रही है। अपने चित्त को निर्मल बनाना हम सबका मूल ध्येय होना चाहिए। हम सबके हृदय में हमेशा अच्छे बुरे भाव उत्पन्न होते रहते हैं और जैसा भाव होता है वैसा भाव बनता है। ये हम लोगों ने सदियों से सुन रखा है। भाव हमारे जीवन को चढ़ाते हैं और भाव ही हमारे जीवन को गिराते हैं। भावेन होई बंधम, भावेन होई मुखम। भाव से ही बंध है, भाव से ही मोक्ष है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने भावों को निर्मल बनाने का प्रयत्न करें। जब तक हम अपने भावों पर नियंत्रण नहीं रखते, भावों की शुद्धि नहीं होती, जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। भाव विशुद्धि के लिए ही भावना योग है और उसी भावना योग का एक नया प्रयोग विगत दिनों से आप सबके मध्य चला। आ से लेकर ह तक प्रत्येक अक्षर में बहुत सारे नकारात्मक बातें जुड़ी है जो हमारे भावनात्मक दुर्बलताओं के द्योतक हैं। हमने लगातार 20 दिन तक अ शब्द से होने वाले नकारात्मक शब्दों की व्याख्या की, उन शब्दों की जो हमारे भावनात्मक दुर्बलताएं हैं, जैसे अहंकार, अधीरता, अविश्वास, अनिर्णय, अपमान, ये शब्दों का प्रयोग, अकर्मण्यता और बहुत सारे जो आप लोगों ने विगत दिनों से असंतोष, अविश्वास, अवसाद, अशांति, असहनशीलता, असहिष्णुता, है ना। तो ये 20 प्रवचन आपने सुने। अब आ से चल रहा है। विगत 2 दिनों में हमने आक्रोश और आलस्य की बात की। आज बात हमें तीसरे चरण में आकांक्षा की करनी थी, पर चूंकि आज सीधा प्रसारण अन्य कार्यक्रम का हो रहा, आज की छुट्टी पहले से निर्धारित थी, इसलिए आज हमने सोचा कि बाकी लोग वंचित न रह जाएं, पर आप लोग आए हो तो आप लोग भी वंचित न हो, इसलिए कुछ एक्स्ट्रा प्रसाद तो मिलना ही चाहिए। आज हम थोड़ी देर के लिए इसी भाव से यहाँ आए। अभी कुछ अन्य आवश्यक कार्य भी है, इसलिए हम समय का सदुपयोग करें। बस एक ही बात अपने मन मस्तिष्क में अंकित करें कि हमारी भाव विशुद्धि कैसे बढ़े। अगर हम अपने भावनाओं के प्रति थोड़े भी जागरूक होते हैं तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। हम लोग प्रवचनों को केवल प्रवचन की भांति सुनेंगे तो जो प्रभाव होना चाहिए शायद ना हो, लेकिन यदि प्रवचनों को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। इसे एक प्रयोग के रूप में लिया जा सकता है। हमने प्रतिदिन नियमित अलग अलग छोटा छोटा भावना योग भी किया। एक पल की भावना योग से जीवन में बदलाव नहीं होता, लेकिन एक भावना योग को रोज करने से बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। 21 दिन तक एक एक चीज़ों के लिए हम भावना योग करें और उसका अभ्यास करें तो बहुत बड़ा बदलाव आएगा। आने वाले दिनों में आज शाम को ही आप सबके बीच ये घोषणा होगी। हम भावना योग के प्रशिक्षण का एक बड़ा कार्यक्रम रखना चाह रहे हैं। उसमें देश भर के लगभग 100-150 लोगों को बुलाया जाएगा, जिसमें आपके भोपाल के भी, ऐसे तो 62 तो केवल भोपाल से ही हैं, जितने आ जाएं, जो भावना योग के अनुभव से जुड़े हैं और जो भावना योग का प्रशिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए 5 या 7 दिवसीय 5 दिवसीय एक शिविर होगा, जिसमें उन्हें भावना योग के संपूर्ण सिद्धांतों का सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों परिज्ञान कराया जाएगा और उन्हें इस तरीके से तैयार करेंगे कि कहीं पर भी वो भावना योग अच्छे से करा सके। हमें अब भावना योग को बहुत विस्तार देने की आवश्यकता और अपेक्षा है। स्कूल में, गांव में, अलग अलग शिक्षा संस्थानों में जो भी इसमें थोड़े समर्थ होंगे, उनका पूरा का पूरा एक प्लान हमने तैयार किया है। इस बार विद्यासागर इंस्टीट्यूट में आने के बाद हमें पर्याप्त समय मिला और कई जो सृजन हमारा वर्षों से रुका हुआ था वो पूरा होने जा रहा है। आप लोगों को सुनकर प्रसन्नता होगी। हो सकता आने वाले 1 सप्ताह के भीतर भावना योग पर आपको 3 पुस्तकें मिल जाएं, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें तैयार मिलेगी और उन सब का आप प्रयोग नियमित करेंगे तो बहुत बड़ा लाभ होगा। आज सभी को यही आशीर्वाद है। मैं कुछ शेष कार्यों को और संपादित कर लूँ, छुट्टी मिली है तो हम भी उसका उपयोग कर लें। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।